कैसे हो बच्चों। वेलकम टू मैग्नेट माइंड्स इंस्टीट्यूट। तो हम पिछली क्लास में एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के पी ब्लॉक के दो ग्रुप के बारे में पढ़ चुके थे। आज हम पी ब्लॉक कंप्लीट करेंगे और थोड़ा सा डी ब्लॉक की तरफ आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आई थिंक आपको पता होगा कि भाई हमने शुरू में तो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स किया था, कुछ इंपॉर्टेंट टेबल्स पढ़ी थी हमने। सबसे पहले न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव डोबे-राइनर के ट्रायड पढ़े थे, फिर न्यूलैंड लॉ ऑफ एक्टिव्स न्यूलैंड्स के ऑक्टेव के लॉ पढ़े थे। उसके बाद हमने लोथरमेयर का कर्व पढ़ा था, फिर हमने मैंडलेव पीरियोडिक टेबल पढ़ी थी, फिर हमने हेनरी मोजले का ग्राफ देखा था। उसके बाद हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल शुरू की थी, उसमें हमने एस ब्लॉक के बारे में पता किया। उसमें दो ग्रुप होते हैं, 1 और 2। 1 को कहते हैं एल्कली मेटल, 2 को कहते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल, क्षार धातु, क्षारीय मृदा धातु। और उसके बाद हमने उनमें जो एलिमेंट्स हैं उनको याद किया था। एस ब्लॉक में ग्रुप 1 में एलिमेंट है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम। उनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है NS1। फिर ग्रुप 2 में एलिमेंट्स होते हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, ठीक है। इनका भी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है NS2। तो हमने काफ़ी बात की थी इन पे, बहुत डिटेल में बात की थी हमने। इनके एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सब याद किए थे। एटॉमिक नंबर का भी वही रूल है जो इनका है ना, कि आप उस ग्रुप नंबर के हिसाब से ऐड करते जाओ, आपको एटॉमिक नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको इसमें कोई दिक्कत होगी नहीं, है ना। अब इसके बाद देखेंगे भाई, यहाँ आ जाओ। तो ये अपन ने ग्रुप 13 14 पी ब्लॉक वाले भी कर लिए थे, बेरियम, गैलियम, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम और निहोनियम, है ना। बैंगन, आलू, गाजर इन थैली नहीं, और कहे शिवजी सुनो पार्वती फल, है ना। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड और फ्लूवेरियम, ओके। अब एक इसके बाद अपने को आगे वाले ग्रुप्स पढ़ने हैं। तो 15, 16, 17 और 18। तो पहले अपन ग्रुप 15 के बारे में बात करते हैं भाई। यहाँ पे मैं लिखूंगा ग्रुप 15। ग्रुप 15 में कौन से एलिमेंट्स है, फिर यहाँ पे लिख देंगे ग्रुप 16, ठीक है। ग्रुप 15 अपना कौन सा है भाई, तो जिसमें नोबल गैस आएगी, ठीक है। NS2 होगा, N-2 अगर F है तो भरा हुआ होगा, अगर D है, तो D भी हम पूरा भरेंगे। और लास्ट में P में अपन कितने इलेक्ट्रॉन ले आएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन भर देंगे, ठीक है। सिमिलरली अगर यहाँ पे भी पहले नोबल गैस आ जाएगी NS2, N-2F, F में 14, N-1D, D में कितने होंगे बच्चों, D में 10 आ जाएंगे। फिर आएगा NP में कितने आ जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ठीक है। ये अपना जनरल है। अब इनके बाद इनके एलिमेंट्स लिख लेते हैं, है ना। एलिमेंट्स क्या होंगे भाई, तो यहाँ पे देखो नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ और मॉस्कोवियम, ठीक है। इनके नाम पता है, नाम देख लो, नाइट्रोजन, है ना, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, मॉस्कोवियम, ठीक है। मॉस्को एक शहर है, उसके नाम पे इसका नाम रखा गया है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर आपको पता है 7 होता है। इसमें आप 18 जोड़ दो, 8 जोड़ दो, आपको ये मिल जाएगा। अब इसमें आप 18 जोड़ दो, आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आप क्या करो, इसमें और 18 जोड़ दो, तो ये 36 और 18 कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। और उसके बाद आप क्या करो कि इसमें और आप 32 ऐड कर दो, तो 86 हो जाएगा, आपको ये मिल जाएगा। और उसके बाद आप यहाँ पे 32 ऐड कर दो, तो एक मिनट हमने कहाँ गड़बड़ कर दी, रुकना। ओके हाँ, एक गड़बड़ हो गई हमसे, क्या हो गई, तो ये 7 है,
ये उसके बाद क्या आएगा, फॉस्फोरस आएगा। 7 में 18 जोड़ दो, कितने 18 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 15 में अब क्या जोड़ेंगे, 18 जोड़ेंगे, तो 18 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 3, और ये कितना आ जाएगा 33 है ना। 33 में अब क्या करेंगे, अब अपन कितना ऐड करेंगे, बोलो भाई कितना ऐड करें। तो अपन ने ऐड कर दिया 18, इसमें 33 हो गया ये, ठीक है। 33 के बाद एंटीमनी पे चले, फिर 18 ऐड कर दो भाई। 18 ऐड करोगे 8 और 3 कितना हो जाएगा 1, और उसके बाद एक 1 कैरी हो जाएगा, आपके आ जाएगा 51। 51 में फिर 32 ऐड कर दो, 32 ऐड करोगे 83 हो जाएगा। 83 में फिर आप जब 32 ऐड करोगे तो आपका हो जाएगा 115, ठीक है। तो अब अपने ये एटॉमिक नंबर हो गए। क्या ऐड करना है आपको मैंने बता दिया है ना। ये सेम हम उधर भी ऐड करेंगे, यहाँ से यहाँ 8 ऐड कर दो, यहाँ 18 ऐड कर दो, यहाँ 18 ऐड कर दो, यहाँ 32 ऐड कर दो, और यहाँ पे भी 32 ऐड कर दो, है ना बच्चों। तो अब अपन क्या करते हैं, इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे लिखेंगे, ये कौन से पीरियड में भाई, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन आपको पता है सेकेंड पीरियड में है, ठीक है। उसके बाद फॉस्फोरस है वो थर्ड पीरियड में है, अरे थर्ड पीरियड में ये है, ये फोर्थ में है, फिफ्थ में है, सिक्स्थ में है और सेवंथ में है ना। तो सेकेंड पीरियड में तो फर्स्ट पूरा भरा हुआ होगा हीलियम, ठीक है। इसके बाद यहाँ क्या आएगा फॉस्फोरस, यहाँ क्या आएगा आर्सेनिक, यहाँ क्या आएगा एंटीमनी, सॉरी एक मिनट, हाँ। तो हीलियम के बाद क्या करो 2s और 2p लिख दो, ठीक है। हीलियम के बाद यहाँ कौन आ जाएगा बच्चों, नियोन आएगा। नियोन आएगा तो 3s 3p लिख दो, है ना। 2s में देखो भाई, अब आपको इलेक्ट्रॉन कैसे भरने हैं, हीलियम का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए 2, इसका नंबर कितना है 10। तो देखो भाई 2 यहाँ आगे, पीछे कितने बचे 5 बचे, तो 5 बचे तो s में आ जाएंगे 2, p में कितने आ जाएंगे 3, 10 यहाँ आ गए 15 है तो 2 5 बच गए, 2 यहाँ आ जाएंगे 3 यहाँ आ जाएंगे, हो गए 15 पूरे, ठीक है। इसके बाद देखो आर्गन, आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना है बच्चों 18 है ना। तो यहाँ पे आपको पता है 4s आएगा, उसके बाद 3d आएगा, उसके बाद 4p आएगा, है ना। 4s में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 2, d में कितने आएंगे 10, p में कितने आ जाएंगे 3, है ना। देखो 18 और 2 20, 20 और 10 30, 30 और 3 33, है ना। आर्गन के बाद कौन आएगा बच्चों, क्रिप्टन आएगा। क्रिप्टन का एटॉमिक नंबर कितना है 36, हमें कितने चाहिए 51, तो यहाँ पे आ जाएगा 5s 4d 5p। s में कितने आ जाएंगे बच्चों 2, d में कितने आ जाएंगे 10, है ना। 36 और 2 38, 38 और 10 48, 48 अभी कितने और चाहिए 3 और चाहिए, 3 यहाँ भेज दो, है ना। उसके बाद आ जाएगा जेनन, जेनन का एटॉमिक नंबर कितना है 56, ठीक है। अब 56 के बाद सॉरी 54 के बाद क्या आएगा, 54 के बाद हमें तो जानना है 83 तक, 83 तो 3 तो बहुत दूर है, पर बीच में जगह भी काफ़ी है। 6s के बाद 4f, 4f के बाद 5d, 5d के बाद 6p, ठीक है। 54 यहाँ पे s में आएंगे 2, 56, 56 और 14 70, 70 और 10 80, 80 और 3 83, हो गए 83। अब 115 भरने हैं, तो इससे पहले नोबल गैस ले आओ। नोबल गैस कौन सी आ जाएगी, इसके बाद आएगी रेडॉन, रेडॉन का एटॉमिक नंबर कितना है 86। इसके बाद आ जाएगा अपना कौन 7s, 7s के बाद कौन आ जाएगा 5f, 5f के बाद कौन आएगा 6d, 6d के बाद कौन आएगा 7p, 2 14 10, देखो 86 और 2 88, 88 और 14 88 और 14 102, 102 और 10 10 112, 112 और ये 3 115। तो ये इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गए। अब इसी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में अगर मैं एक एक इलेक्ट्रॉन और ऐड करूँगा तो हमें मुझे यहाँ का मिल जाएगा, ठीक है। बट इन सब से पहले मुझे एक चीज़ की बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बतानी है आपको, जिसको हम बोलेंगे न्यूमोनिक्स, है ना। न्यूमोनिक्स मैं आपको बता देता हूँ, है ना। इसके न्यूमोनिक्स थोड़े से अलग है, थोड़े न्यूजीलैंड, पाकिस्तान,
ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भीख मांगे या भिख मंगे, आपको जो भी ठीक लगे ना। तो न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बेकार भीख मंगे हैं, ठीक है। तो इनकी ट्रिक इस तरह से अपन को याद रखनी है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, बिस्मथ, एंटीमनी, ठीक है। तो यहाँ अपने को सेम जो चीज़ हमने यहाँ पढ़ी एज इट इज़ सेम टू सेम यहाँ भी पढ़नी है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसी को ही अपन क्या कर लेते हैं, बिल्कुल एज इट इज़ उठा के उधर रख देते हैं, है ना, अपने को सब मिल जाएगा यहाँ। तो यहाँ ले आओ इसको, है ना, यहाँ ले आए, ओके। तो ये यहाँ फिट हो गया, ओके डन। तो अब हम क्या करेंगे, पीरियड नंबर इनके अभी भी फिक्स ही रहेंगे, ठीक है। जो चीज़ें चेंज होनी है वो मैं बता देता हूँ, अदरवाइज जो सेम है उसको सेम रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पी में लास्ट में कितने आएंगे बच्चों, 3 आ जाएंगे। यहाँ पे पी में कितने हैं, 3 है, पी में 3 है, पी में 3 है, डी में 10 है, ठीक है। अब देखो भाई इसका पीरियड, अब यहाँ पे जो चीज़ें हमें नहीं चाहिए उनको इरेज कर देते हैं। ये एलिमेंट सारे चेंज हो जाने हैं, ठीक है, एलिमेंट चेंज कर देते हैं बच्चों, है ना। एलिमेंट अब कौन से आएंगे, बिल्कुल नया ग्रुप होगा, एलिमेंट बिल्कुल अलग होंगे, बिल्कुल नए होंगे, है ना। अब देखो भाई उनके एटॉमिक नंबर भी अलग होंगे, ठीक है। चलो फटाफट देखते हैं क्या कैसे नए होंगे। तो ग्रुप 16 जो है, ग्रुप देखो नाइट्रोजन के बाद कौन आता है, ऑक्सीजन। तो ये वाला ग्रुप कहाँ से शुरू होगा बच्चों, ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन, सल्फर, टेलुरियम, पोलोनियम, ठीक है। एक मिनट, एक अपना बीच में रह गया, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, ठीक है। तो ये है एलिमेंट, एक अपना बाकी है, उसके बारे में भी लिखते हैं। तो इनके नाम लिख देते हैं पहले। इसका नाम क्या है, यहाँ पे एक लास्ट में आ जाएगा LV, ठीक है। तो इसका नाम है ऑक्सीजन, इसका नाम है सल्फर, इसका नाम है सेलेनियम, इसका नाम है टेलुरियम, इसका नाम है पोलोनियम, और इसका नाम है लिवर मोरियम, ठीक है, लिवर मोरियम। तो बड़ा ही सिंपल सा हिसाब है भाई। एटॉमिक नंबर देख लेते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर आपको पता है कितना होता है, 8 होता है। इसमें 8 जोड़ दो हो जाएगा 16, 16 में 18 जोड़ दो, 16 और 18 कितने हो जाएंगे, 34। इसमें आप क्या करो, 34 में और 18 जोड़ दो, 34 में 18 जोड़ोगे तो कितना होएगा, 52 हो जाएगा। 52 में फिर 32 ऐड कर दो, 84, 84 में फिर 32 ऐड कर दो तो आपके हो जाएगा 116। ये एटॉमिक नंबर है बच्चों, नाम है। ट्रिक भी बता देते हैं आपको, न्यूमोनिक्स बता देते हैं। तो इस बार न्यूमोनिक्स में कोई न्यूजीलैंड वगैरह आना ही नहीं है ना। इसमें न्यूमोनिक्स बड़ी सरल है। एक बच्चा है जिसका नाम है लव और वो चीटिंग कर रहा है, टीप रहा है ना। चीटिंग को अपन टीपना भी बोलते हैं ना, कि टीप रहा है, नकल कर रहा है। तो हम उसको कह रहे हैं कि लव थोड़ा नकल करनी है पर थोड़ी सावधानी से करनी है, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि ओ सुनो, नहीं ऐसे ऐसे लिख देते हैं, ओ सावधानी, ओ सावधानी से। इसका कलर चेंज कर देते ना बच्चों ताकि क्लियरली अलग से पता चले, ठीक है। 1 मिनट, बस 1 मिनट, लेट जस्ट वेट अ मिनट। इसका कलर हम चेंज कर देते ताकि न्यूमोनिक्स हाईलाइट हो जाए, ठीक है। देखो, ओ सावधानी से टी पो लव, है ना। तो लव थोड़ा सावधानी से, आसानी से टीपो, ठीक है, ताकि कहीं अपने
पकड़े ना जाए, है ना। तो देखो इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो अपन 4 इलेक्ट्रॉन सब में बच्चों कर देते हैं, है ना। सब में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे, है ना। अभी हम थोड़ा समझ गए हैं, एक्सपर्ट हो गए हैं, है ना। तो बस मैं इलेक्ट्रॉन चेंज कर देता हूँ, 3 की जगह क्या कर दूंगा, 4 कर देंगे। यहाँ आएगा 4, यहाँ पे भी क्या आएगा 4, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4 और यहाँ पर भी 4, सभी जगह क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, सिंपल है ना। तो सभी जगह 4 आ भी गया। तो इनमें और इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एग्जैक्टली सेम है, एलिमेंट्स याद होने चाहिए, है ना। लिवरमोरियम वगैरह इन सब के नाम थोड़े हो सकता है अलग हो, बट फिर भी याद तो करने पड़ेंगे, उसमें तो कोई और ऑप्शन है नहीं, याद तो फिर भी करने पड़ेंगे, है ना। तो बच्चों नोबल गैस आएगी, उसके बाद अपने अगर डी और एफ आते हैं तो उनको आना लिखना है, पूरा भरना है, फिर आगे चलना है, ठीक है। अब सुनो, इनके एक निकनेम भी है, इस ग्रुप का एक निकनेम है, इसको हम बोलते हैं निक्टोजन फैमिली। ठीक है, अगर इसका एक निकनेम है तो एक निकनेम इसका भी बनता है, फैमिली, ठीक है। तो इसका बच्चों याद ध्यान रखना, निक्टोजन परिवार, ठीक है। और ठीक है, तो चाल्कोजन निक्टोजन का याद रखना, नाइट्रोजन है तो निक्टोजन हो जाएगा, ऑक्सीजन है चाल्कोजन, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। जैसे एक यहाँ पे सवाल आया हुआ है कि बताओ भाई चाल्कोजन फैमिली के ग्रुप के मेंबर कौन कौन से हैं, तो चाल्कोजन मतलब 16 मतलब ओ सावधानी से टी पो लव ना, ट्रिक याद है तो काम हो जाएगा, ओ सावधानी से टी पो लव, लव थोड़ा सावधानी से टीपो। तो बताओ कौन से एलिमेंट है जो सब जगह है, तो सेलेनियम होना चाहिए, है ना, टेलुरियम होना चाहिए, पोलोनियम होना चाहिए, लिवरमोरियम होना चाहिए, सल्फर होना चाहिए, ऑक्सीजन होना चाहिए, ठीक है। तो देखो भाई, अब यहाँ अगर अपन देखें तो टीबी जैसा कोई एलिमेंट यहाँ है क्या, नहीं है, ऑप्शन गलत हो गया। देखो इसके बाद ये वाला देखो, यहाँ पे कोई पीएम जैसा कोई एलिमेंट है क्या, नहीं है, गलत हो गया। यहाँ पे कोई टी आई है क्या, टी आई नहीं है, टी ई है, ये भी गलत हो गया। बी ऑप्शन सही हो गया, जेई मेंस PYQ है अपना 2021 का, है ना। तो इस तरह के सवाल अपन आसानी से कर सकते हैं। तो अपने को बस क्या याद रखना है, एक तो ट्रिक याद रखनी है न्यूमोनिक्स की, और साथ ही अपने को ये भी ध्यान रखना है कि भाई एक दूसरे के नीचे कौन से आते हैं, ऐसे नहीं है कि अपन ऊपर नीचे कर दें, फिर गड़बड़ हो जाएगी ना। तो ट्रिक और न्यूमोनिक्स अगर आपको याद है तो आपको ज़्यादा दिक्कत आनी नहीं है, ठीक है। तो ये एक सवाल और है, वो कर लेते हैं, फिर मैं आपको आगे वाले ग्रुप्स बता देता हूँ। क्या बोला हुआ है भाई कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ ए ग्रुप 13 एलिमेंट, है ना। अगर ग्रुप 13 है, ग्रुप 13, तो ग्रुप 13 तो कौन सा है अपना, बोरॉन वाला है। तो बोरॉन एलयू, देखो ट्रिक आपको न्यूमोनिक्स याद रखो, अगर न्यूमोनिक्स आपको याद है, न्यूमोनिक्स मतलब वो अपनी जो ट्रिक थी, कौन सी है ट्रिक भाई, देखो ट्रिक ये है, बैंगन है ना, आलू है, गाजर है, और इन है, किसके इन, थैली के, थैली के इन है कि नहीं है, थैली पर थैली कैसी है, थैली नई है, ठीक है। तो बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैली नई, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं कि द एलिमेंट E इज 4s2 4p1 4s2, इसका मतलब ये देखो भाई, सेकेंड पीरियड के अंदर अपना कौन सा होता है, ये जो बैंगन है ये सेकेंड पीरियड में है, ये आलू थर्ड में है, गाजर है फोर्थ पीरियड में, इन है पांचवें पीरियड में, थैली है छठे पीरियड में, और नई है
7th पीरियड में। इसका मतलब अगर 4s आया है, 4p आया है, इसका मतलब ये इसकी बात कर रहा है, तो ये हो गया 4s2 4p1। ठीक है भाई, ये तो क्लियर हो गया। पर द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ एन p ब्लॉक पीरियड 5 इज प्लेस्ड डायगोनली टू इट। इसका मतलब कि p ब्लॉक का एक एलिमेंट है जिसका पीरियड कौन सा है, 5 है, अपने वाले का पीरियड 4 है, तो पीरियड 5 का एलिमेंट है वो डायगोनल रखा गया है। अब देखो बच्चों, अब मेरी बात प्लीज ध्यान से सुनना। अगर मैं ऐसे बोल रहा हूं, ठीक है, इसके बाद कौन आते हैं, शिव, ये ग्रुप 13 ये है तो 14 ये है ना। अब यहाँ बैंगन आलू गाजर इन थे लिए, तो यहाँ क्या है, कहे शिव जी सुनो पार्वती, है ना। यहाँ नहीं आ जाएगा, यहाँ फल आ जाएगा एफएल। अब ये कह रहे अपना एलिमेंट कौन सा था भाई, अपन ने गैलियम को बोला, इसने बोला कि उसके डायगोनल होना चाहिए, पी ब्लॉक का एलिमेंट है, वो भी कौन सा एलिमेंट है, पी ब्लॉक का, मतलब राइट हैंड साइड होगा, है ना। डायगोनली का मतलब विकर्ण का क्या मतलब होता है, अगर सीधा होता तो फिर वो बोल देता उसके पैरेलल बताओ, और डायगोनल मतलब विकर्ण की बात कर रहा है। इसका मतलब 5th पीरियड में, अब इसके 5th पीरियड में कौन है, टिन है। अब टिन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा, इनका होता है NS2NP1, तो इसका लिख दो NS2 मतलब 5S2 5P1। अब 5S2 के बाद सीधा 5P आता है क्या, सीधा 5P नहीं आता, बीच में कौन आते हैं, तो अपने बीच में आ जाएगा 4D भरा हुआ होगा, 5P में कितने होंगे, 2 होंगे, है ना, बीच में 4D भी भरा हुआ होगा। तो बस आप देख लो, पहचान लो भाई, इसमें क्या 4S 4P है, अपने तो 5th ग्रुप का है, सॉरी 5th पीरियड का है, तो ये तो होने का सवाल ही नहीं भाई, ये तो वैसे ही गलत हो गया, 4th वाला गलत है। फिर देखो 5th है, 5D 6th पीरियड का नहीं है भाई, 5th पीरियड का है, ये भी गलत है। 5th इसमें देखो ये फिर 4th पीरियड, ये फिर गलत है। 5th पीरियड वाला ये ऑप्शन जो है 4th ऑप्शन है, ये बिल्कुल सही है। 4D10 4D10 5S2 5S2 5P2 5P2, है ना बच्चों। तो अगर आप चलो पहले वाला ना भी देखते, आप सिर्फ ये भी देखते ना कि पीरियड 5 है, तो पीरियड 5 है तो 5 पीरियड है, तो फिर 5S2 5P2 ही होगा। तो ये इस तरह के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो अपने एलिमेंट्स, अपने ग्रुप 2 मैंने आपको सवाल बताए बच्चों, ठीक है। इसके बाद अपन थोड़ा सा एक काम कर लेते हैं। क्या काम करेंगे, अपन बचे हुए जो 2 ग्रुप है पी ब्लॉक के वो कवर कर लेते हैं, उसके बाद अपन डी ब्लॉक पे चलेंगे, ठीक है। अब देखो ग्रुप 15 16 हो गए, तो ग्रुप बचा 17 और ग्रुप बचा 18, ठीक है। ग्रुप 18 हमारे लिए इजी पड़ेगा ऑब्वियसली, क्योंकि हमें 18 के बारे में पहले से ही काफ़ी कुछ पता है। तो पहले 17 देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे है FCl BrI80, ठीक है। ओके, तो अब इसमें देखना बच्चों, एक बार अपन रेफरेंस ले लेते हैं कि अपने कहाँ तक हो गया, ठीक है। हाँ, तो ठीक है बच्चों, यहाँ आप देखो, इसका नाम क्या है, इसका नाम है फ्लोरीन, इसका नाम है क्लोरीन, इसका नाम है ब्रोमीन, इसका नाम है आयोडीन, और इसका नाम है एस्टेटाइन, और इसका नाम है टेनेसाइन, ठीक है। अब देखो भाई, इनके एटॉमिक नंबर, इसका फ्लोरीन का आपको पता है कितना होता है, 7 में आप 8 ऐड कर दो, 15 में आप क्या ऐड कर दो, 18 ऐड कर दो, 15 और 18 कितने हो जाएंगे, 35 के बाद आप और 18 ऐड कर दो, है ना। आप क्या और ऐड कर दो, 18 और ऐड कर दो, तो बताओ 18 ऐड और करोगे तो कितना आ जाएगा, 53 आ जाएगा। 53 में आप 32 ऐड कर दो, 32 आप ऐड करोगे तो 85 आ जाएगा। 85 में आप फिर 32 ऐड कर दो, 32 ऐड कर दो, 32 ऐड करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 117। तो ये इनके एटॉमिक नंबर है। अभी अपन इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख देते हैं। कैसे लिखेंगे बताओ,
इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा, पहले आगे आ जाएगी नोबल गैस, फिर आएगा NS2, फिर N-2 अगर F है 14, N-1 अगर D है तो उसमें 10, फिर NP में कितने आ जाएंगे, 5 आ जाएंगे। ठीक है, पिछले वाले में 4 थे तो इसमें 5 आ जाएंगे। यहाँ लिख दो हीलियम 2s2 2p5, यहाँ लिख दो नियॉन 3s2 3p5, यहाँ लिख दो आर्गन 4s2 4p5, यहाँ लिख दो आयोडीन, आर्गन के बाद क्रिप्टन 5s, सॉरी यहाँ पे 3d भी आएगा बच्चों ना, 4s2 3d10 4p2 4p5 है ना, सॉरी 4p5 5s2 5, यहाँ पे आएगा 4d10 5p5, यहाँ पे आपके आ जाएगा क्रिप्टन के बाद जेनन 6s2 4f14 5d10 और 6p5, यहाँ पे आपके आ जाएगा जेनन के बाद रेडॉन, रेडॉन क्या आएगा 7s2 5f14, फिर क्या आएगा 6d10 और 7p5। तो ये इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। अब इनके नाम याद कर लेते हैं, फिर नाम याद कर, सॉरी न्यूमोनिक्स याद कर लेते हैं। न्यूमोनिक्स से क्या होगा, अपने बहुत सारे सवाल इजीली, फिर, कल, बाहर, आई, आंटी, टेनिसाइन को आप जैसे याद करना चाहो, तनीषा टेनिसाइन, ठीक है। तो नाम कुछ भी आप अपने हिसाब से रख लो, मैंने रखा है तनीषा ताकि टेनिसाइन याद रहे मुझे। तो फिर, कल, बाहर, आई, आंटी, तनीषा। तो भाई एक आंटी है तनीषा नाम की, वो कल फिर बाहर आई, तो इस हिसाब से आप याद रख सकते हो। और इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मैंने आपको बता दिए, नाम भी बता दिए, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी बता दिए, ठीक है। अब अपन एक और बात कर लेते हैं जिसका नाम है, एक अपना लास्ट ग्रुप बचा है जिसका नाम है ग्रुप 18, बस उसको कवर कर लेते हैं, फिर हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ओके, चलो यहाँ देखो, ओके यहाँ देखना बच्चों। अब हम वापस वही कलर थीम पे आ जाते हैं, पहले वाली ही, ठीक है। यहाँ पे 32 आ जाएगा और यहाँ पर भी 32 आ जाएगा, ठीक है। अब जो चीज़ें हमें नहीं चाहिए वो तो इरेज कर देते हैं, ठीक है। अपने को नाम तो सारे चेंज करने पड़ेंगे, न्यूमोनिक्स भी क्या करने पड़ेंगे, चेंज करने पड़ेंगे, ठीक है। बस हो गया। अब देखो इनके एटॉमिक नंबर भी क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो एटॉमिक नंबर वगैरह चेंज कर देते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं, ठीक है। तो अभी बस यही आपको देखना है ना, कि यहाँ पे कौन आएगा, सबसे पहली नोबल गैस। देखो भाई नोबल गैसेस मैं आपको लिख रहा हूँ, सबसे पहले हीलियम है ना, हीलियम के बाद नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ओंगिरीज, ठीक है। देखो अब इसमें क्या है कि इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी अपन इनके सामने ही अरेंज कर देते हैं थोड़े से, ओके। ओके 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 ले देखो बच्चों, यहाँ देखना बच्चों बोर्ड पे प्लीज। तो अपने सबसे पहले हीलियम, हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है 2, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है। ऐड कितना करेंगे इसमें, अब 2 में 8 ऐड कर दो 10, 10 में 8 ऐड कर दो 18, 18 में 18 ऐड कर दो 36,
36 में 18 ऐड कर दो 54, 54 में 32 ऐड कर दो 86, 86 में ऐड कर दो तो हो जाएगा 118। ये हो गया। अब इनके नाम याद कर लेते हैं। इनके नाम क्या, इसका नाम क्या है हीलियम, इसका नाम क्या है नियॉन, इसका नाम क्या है आर्गन, इसका क्या नाम है क्रिप्टन, इसका नाम क्या है क्सेनॉन, इसका नाम क्या है रेडॉन, इसका नाम क्या है ओगेनीज। ठीक है। अब देखो इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में क्या फर्क आएगा भाई, हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा 1s2। ठीक है। और बाकी इन सब में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में p में कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, है ना। ये तो लास्ट में आती है, इसमें p भी पूरा भरा हुआ होगा। ठीक है। तो बस वही लिखना है। तो 1s2, इसमें 2s2 2p6, इसमें 3s2 3p6, इसमें 4s2 3d10 4p6, इसमें 5s2 4d10 5p6, इसमें 4f 6s2 4f14 5d10, फिर आएगा 6p6, फिर 6d10, फिर आएगा अपने 7p6, है ना बच्चों। तो इस तरह से अपन इनको याद रख सकते हैं। हीलियम का 2 है, 10 है, 18 है, 36 है, 54 है और 86 है। ठीक है। तो ये अपने सारे ग्रुप हो गए। अब इनके न्यूमोनिक्स आपको बता देता हूँ, ताकि न्यूमोनिक्स वगैरह अगर अपने को याद होंगे तो इनको याद करने में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। नाम न्यूमोनिक्स बड़े सिंपल है। इसको बोलेंगे हम हीना, इसको बोलेंगे नीना, इसको बोलेंगे और के आर को बोलेंगे करीना, फिर एक के अपन को खुद से ऐड करना पड़ेगा। जीनोन को हम बोलेंगे एक्सरे, रंगीन, एक्सरे का के रंगीन ओरिजिनल है ना, रंगीन ओरिजिनल। ठीक है। तो ओगेनीज वगैरह इस तरह से अपन याद रख सकते हैं, है ना। न्यूमोनिक्स याद रखो, ट्रिक याद रखो, सारे आपको याद इवेंचुअली हो जाएंगे। तो अपना ग्रुप पी ब्लॉक है वो पूरा हो गया। ठीक है। पी ब्लॉक के अपने 4 ग्रुप अच्छे से पढ़ लिए, समझ लिए। ठीक है। अब अपन थोड़ा क्या करते हैं, डी ब्लॉक की तरफ चलते, डी ब्लॉक की तरफ चलते हैं। ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन डी ब्लॉक देखते हैं। डी ब्लॉक को हम ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट मतलब संक्रमण धातु कहते हैं। ठीक है। अब इसमें क्या होगा, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो डी में भरा जाएगा। तो डी में अगर भरा जाएगा तो कितने पॉसिबिलिटीज है, D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 और D10। तो ये अपना ग्रुप हो जाएगा। देखो एस ब्लॉक के बाद आता है डी, डी के बाद आता है पी, तो यहाँ पे आ गया 1 और 2, इसका मतलब 3 से शुरू होगा। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ठीक है भाई। तो लगभग ये 12 ग्रुप हो गए। देखो 10 ग्रुप है, कौन कौन से, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ठीक है। इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है भाई, इनका जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, तो देखो n-1d, डी में जो है वो 1 से लेके 10 इलेक्ट्रॉन होंगे और s में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। s में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, या 1 या 2। अभी आप सोचोगे कि सर इसमें तो s पूरा भरा हुआ होना चाहिए क्योंकि s के बाद आता है। हाँ भरा हुआ होना चाहिए क्योंकि s के बाद भी आता है, पर आपको याद है अपन ने क्रोमियम और कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन थोड़ा अलग बताया था। वहाँ पे अपन ने बोला था कि अगर हाफ फिल्ड हो या फुल फिल्ड हो तो ऐसे केस में क्या होता है भाई, कि ऐसे केस में जो इलेक्ट्रॉन है वो S वाले इलेक्ट्रॉन डी में आ जाते हैं और डी वाले इलेक्ट्रॉन हम कई बार S में भेजते हैं। तो इनके इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होता है, इस वजह से कुछ केसेस में S में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दे सकते हैं, बाकी डी में 1 से लेकर 10 तक आपको इलेक्ट्रॉन दिखाई देंगे। ठीक है। और
बड़ी सरल सी ही बात है भाई कि अपन ने अब तक टोटल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखे तो उसमें 3D भी होगा, 4D भी होगा, 5D भी होगा और 6D भी होगा ना। ये 3D 4D 5D 6D कैसे, तो देखो फोर्थ पीरियड में 3D आ जाएगा, फिफ्थ पीरियड में 4D आ जाएगा, सिक्स्थ पीरियड में 5D आ जाएगा और सेवंथ पीरियड लास्ट पीरियड में 6D आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको भी पता है भाई कि हर पीरियड के हिसाब से D हमेशा n-1 होता है। अगर D n-1 है तो पीरियड से एक नंबर कम होगा, है ना। ठीक है, बस इतनी सी बात है। तो इसमें कितने D's होंगे, D के पीरियड D कितने होंगे, 3D 4D 5D 6D। कौन से पीरियड में, 3D होगा 4 में, 4D होगा फिफ्थ पीरियड में, 5D होगा सिक्स्थ पीरियड में और 6D होगा सेवन्थ पीरियड में। ठीक है, तो ये लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में आपको यहाँ पे इस तरह से दिखेंगे। मैंने आपको लगभग सब बता दिया। संक्रमण धातु ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। इसमें जो आखिरी इलेक्ट्रॉन होगा, अंतिम इलेक्ट्रॉन होगा, वो डी कक्षक में भरा जाएगा। सामान्य इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन n-1d 1 से लेकर 10 है, ns है 1 या 2। उसके बाद है भाई 10 ग्रुप होते हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, क्योंकि डी में 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो 10 ग्रुप होंगे। उसके बाद 4 सीरीज है, 3D 4D 5D और 6D। ठीक है भाई, अब देखो ये रही अपनी सीरीज, ये क्या रही, सीरीज रही। अपन इन क्या करेंगे, एक एक करके इन सीरीज को पढ़ेंगे। पहले 3D सीरीज पूरी अच्छे से पढ़ेंगे, फिर अपन 4D सीरीज पूरी अच्छे से पढ़ेंगे, फिर 5D पूरी अच्छे से पढ़ेंगे और फिर 6D अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें अपन हॉरिजॉन्टल की बजाय वर्टिकल चलेंगे ताकि अपने को ग्रुप वाइज भी चीज़ें समझ में आ जाए और पीरियड वाइज भी समझ में आ जाए। डी ब्लॉक देखो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है भाई डी ब्लॉक, मैंने अभी तक एस ब्लॉक पी ब्लॉक को इंपॉर्टेंट बोला, बट डी ब्लॉक उनसे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि क्लास 12th में हमारे चैप्टर आता है जिसका नाम है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो अगर आपको डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स के बारे में ही सही पता नहीं होगा तो फिर आप कैसे उनके बारे में उस चैप्टर को अच्छे से डील कर पाओगे। तो सीधी सी बात है, आपको इनके चैप्टर के बारे में बहुत अच्छा आइडिया होना चाहिए, है ना। बहुत ध्यान से तरीके से हर एक चीज़ पता होनी चाहिए, समझी हुई होनी चाहिए, तभी आप बहुत बढ़िया से इनको डील कर पाओगे। ठीक है, तो देखो भाई ग्रुप यहाँ पे आपके सामने दिए हुए हैं 3 से लेके 12 तक। ठीक है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, और इनमें कुछ एलिमेंट्स है, ढेर सारे एलिमेंट्स है। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब कुछ को अलग तरीके से बताया गया है, वो उसके बारे में अपन बाद में आराम से बात करेंगे। ठीक है, इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको बताया गया है। ठीक है, कि डी में 1 से 10 इलेक्ट्रॉन होंगे और एस में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो अभी अपन क्या करेंगे, इन ग्रुप के एलिमेंट्स को एक एक करके अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो मैं आज आपको 3D सीरीज पहले बता देता हूँ, है ना। पहले अपन 3D सीरीज देख लेते हैं। 3D सीरीज के बारे में हमें सब कुछ पता है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, अच्छा अपन इसको ऐसे ही लिख लेते हैं ना, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, है ना। इनके नाम क्या होंगे, इसका नाम होगा स्कैंडियम, इसका नाम होगा टाइटेनियम, इसका नाम होगा वेनेडियम, इसका नाम होगा क्रोमियम, इसका नाम होगा मैंगनीज, इसका नाम होगा आयरन, इसका नाम होगा कोबाल्ट, इसका नाम होगा निकल, इसका नाम होगा कॉपर और इसका नाम होगा जिंक। ठीक है, इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्योंकि 3D सीरीज है तो सारे एलिमेंट्स डी में आएंगे। ठीक है, इनके एटॉमिक नंबर मैं आपको बता देता हूँ बच्चों। 3D है ये 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। ठीक है, अब इनको कैसे लिखेंगे, तो इससे जस्ट पहले वाली नोबल गैस है आर्गन, आर्गन पहले आ जाएगी। उसके बाद आएगा, पहले अपन भरेंगे 4s, उसके बाद भरेंगे 3D।
ठीक है, तो पहले आप आर्गन भर दो, फिर 4s भर दो, फिर 3d भर दो। पहले आप आर्गन फिल करो, फिर आप 4s फिल करो, फिर 3d फिल करो। पहले आप आर्गन 4s 3d, है ना। इसमें भी अपने को याद है बच्चों कि इन दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बाकी सबसे क्या था, थोड़ा सा अलग था, ठीक है। आर्गन 4s 3d, आर्गन 4s 3d, आर्गन 4s 3d, आर्गन 4s 3d, आर्गन 4s 3d। ठीक है, अभी फटाफट बता देते। एस में देखो भाई, आपको बड़ी सिंपल सी बात है, 18 तो अपने आर्गन में आ जाएंगे, बचे कितने 3, तो यहाँ 2 यहाँ 1, अगले वाले में कितने बचेंगे 4, यहाँ 2 यहाँ 2, अगले वाले में कितने बचेंगे 5, यहाँ 2 यहाँ 3, अगले वाले में कितने बचेंगे 6, तो यहाँ 2 और यहाँ 4। अब यहाँ 2 और 4 वाला कंसेप्ट चलेगा नहीं, क्योंकि हमें भी पता है कि भाई इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यूजुअल नहीं है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएंगे 5, ठीक है। अगले वाले में यहाँ 2 यहाँ 5, उसके आगे वाले में 1 इलेक्ट्रॉन और बढ़ा दो, 2 और 6, 2 और 7, 2 और 8, फिर यहाँ आएगा 2 और 9। आपको भी पता है ये भी डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बताएगा, तो इसमें भी क्या करेंगे, यहाँ क्या आ जाएगा 2 और 1 और 10 ना, यहाँ आएगा 1 और यहाँ आ जाएगा 10, फिर यहाँ पे 2 और 10, ठीक है भाई। तो ये अपने एलिमेंट्स थे, ये इनके नाम थे, ये इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन थे। इनके न्यूमोनिक्स वगैरह भी मैं आपको बच्चों बता देता हूँ, ठीक है। ये कौन सी सीरीज़ है, 3D सीरीज़ है ना, इसको आप 3D श्रेणी भी कह सकते हो, ठीक है। स्कूटी को ऐसे लिख देते, ठीक है, स्कूटी वाली करीना मैडम, फिर क्यों नहीं आई, है ना। आप इसको ऐसे, फिर क्यों नहीं, कौन जाने। स्कूटी पे एक मैडम जाती है, करीना मैडम, वो फिर क्यों आई है, कौन जाने क्या क्यों आई है, हमें भी नहीं पता। तो स्कूटी वाली करीना मैम क्यों आई, फिर क्यों आई, कौन जाने ना, फिर क्यों नहीं, कौन जाने। तो अब आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, या फिर आपको मैं एक अलग तरीका बता देता हूँ। आप क्या करो, इनको 5 को अलग से याद रख लो, ठीक है। फिर इसको ऐसे याद रख लो, फे को नी कुंजन, फैकोनी कुंजन, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक और बस हो गए। तो ये अपनी 3D सीरीज मैंने आपको इस तरह से इसलिए पढ़ाई क्योंकि इन सबको एक साथ अच्छे से पढ़ना और समझना इजी हो जाता है, ठीक है। तो बस आपको एलिमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए, उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पता होना चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता होना चाहिए। इससे बहुत सारे सवाल आपको आगे पूछे जाएंगे, बहुत सारे सवाल यहाँ से आएंगे भी, है ना। तो हर एक सीरीज़ 3D वाली 4D हो चाहे 5D हो, आपको बढ़िया अच्छे से समझ में आई हुई होनी चाहिए, ठीक है, वरना फिर यहाँ पे प्रॉब्लम होगी, ठीक है। अब अपन इनको फिर उसके बाद ऐसे भी लाइन से भी याद करेंगे, बट अभी मैं आपको इस तरह से बता रहा हूँ, ये सीरीज़ पूरी एक साथ बता रहा हूँ, फिर ये वाली सीरीज़ एक साथ बता रहा हूँ, फिर मैं आपको ये वाली सीरीज़ एक साथ बता दूंगा, फिर ये वाली बता दूंगा, और हम इस तरह से डी ब्लॉक है उसको पूरा करेंगे, ठीक है। तो आज हमने पी ब्लॉक जो बचा हुआ था, बी ब्लॉक के जो ग्रुप्स थे वो पूरे किए, डी ब्लॉक हमने शुरू किया, और पी ब्लॉक पे हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए। डी ब्लॉक हमने शुरू करके 3D सीरीज को क्या कर दिया बच्चों, कंप्लीट कर दिया।
नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 4D सीरीज़ और 5D सीरीज़, 6D सीरीज़, इनको एक बार अच्छे से देख लेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम इस चैप्टर को, सॉरी, इस F ब्लॉक की तरफ जाएंगे, जिनको हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक है, अंतः संक्रमण धातु। और उसके बाद हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन या जो पीरियोडिक टेबल है उसका एक बेस अपना कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके बाद अपन आगे कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ अपन ने क्या किया बच्चों, आज अपना यहाँ तक का काम हो गया। एक बार मैं आपको आगे वाली जो अपना 4D सीरीज़ है इसके बारे में आपको थोड़ा बता देता हूँ, है ना। तो अपन ने 3D सीरीज़ यहाँ लिखी है, 4D सीरीज़ देखो भाई, ठीक है। तो ये हो गए अपने 10 एलिमेंट्स, ठीक है। इनके एटॉमिक नंबर वगैरह भी देख लेते हैं भाई। ये अगर 21 था तो थर्ड में था, 21 में आपको कितना ऐड करना पड़ेगा भाई, तो थर्ड ग्रुप में था, थर्ड से फोर्थ जा रहे हो तो फर्स्ट में 2, सेकंड में 8, है ना। अब देखो भाई, आप ऐसे भी देख सकते हो कि आप इसमें 18 ऐड कर दो, 18, 82। तो एक बार देखते हैं भाई, पहले इनके नाम देख लेते हैं फिर एटॉमिक नंबर के बारे में बात करेंगे। नाम देखो, इसका नाम है यत्रियम, ठीक है। ये इसका नाम है जिरकोनियम, ठीक है। इसका नाम एक शहर पे है, नायोबियम। और इसका नाम है मोलेब्डेनम, ठीक है। इसका नाम है टेक्नीशियम, ठीक है। इसका नाम है रूथियम, इसका नाम है रोडियम, ठीक है। इसका नाम है, फिर इसके बाद ये बचा, इसका नाम है पैलेडियम, इसका नाम क्या है, पैलेडियम। इसका नाम है सिल्वर और इसका नाम है कैडमियम, ठीक है। अब देखो भाई, ठीक है। तो इसमें ऐड कर दो 18, तो 18 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 39, ये होगा 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 और 48, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद एक और काम करेंगे, इसमें हम एक न्यूमोनिक्स भी आपको बता देता हूँ मैं। न्यूमोनिक्स क्या है भाई, तो या, एक मिनट, यारी जरा निभा मौत तक रुकावट राह, फिर बीच में एक मैं ऐड कर देना, राह में पड़े, फिर एक तो ऐड कर देना, तो एजी हो जाएगा आग, फिर मैं ऐड कर देना कूद, ठीक है। तो यारी, यारी जरा निभा, यारी, यारी जरा निभा मौत तक, अगर रुकावट राह में पड़े, रुकावट राह में पड़े तो आग में कूद, है ना। तो आपको ये याद रखने पड़ेंगे बच्चों, 3D और 4D सीरीज़ याद आपको रखनी पड़ेगी, है ना। तो अगर आपको ये याद है तो फिर आपका आगे का काम बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को अपन अगली क्लास में पूरा करेंगे, ठीक है। आज मैंने आपको 3D और 4D सीरीज, 3D सीरीज़ पूरी अच्छे से बता दी, 4D में मैंने आपको नाम याद करवा दी। नाम आज इसलिए बताए ताकि अगली क्लास तक आप इनको और अच्छे से प्रिपेयर करके आ जाओ, नेम्स वगैरह, ताकि आप अपन इस पर और अच्छे से डिटेल में बात कर पाएँ, ठीक है। तो आज इतना ही करते हैं, इसको मैं फाइल को सेव कर देता हूँ और फिर अपन
पीरियोडिक टेबल लेक्चर 3। पिछली बार वाला लेक्चर शायद गलती से 2 पे सेव हो गया था, बट कोई दिक्कत नहीं इसमें, ये 3 पे सेव हो जाएगा। ठीक है, ये अपने कंप्रेस होके सेव हो जाएगा, उसके बाद फिर अपन आसानी से कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच।